हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब मैंने इस पूरे चैप्टर की एक इंटीग्रेशन सीरीज बना रखी है। अब उस इंटीग्रेशन सीरीज में पार्ट फर्स्ट अभी आया है। पार्ट फर्स्ट में हमने किया इंट्रोडक्शन और इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज और बेसिक फॉर्मूलाज पे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब ये है इसका पार्ट टू जिसमें हम इसके क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल्स के फॉर्म्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब ऐसी बहुत सारी इंटीग्रल्स की फॉर्म होती हैं, तो ये एक पार्ट आएगा। इसके आगे और भी 3-4 पार्ट और आएंगे जिसमें हम इंटीग्रल्स की फॉर्म्स को सॉल्व करना सीखेंगे, उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहना जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल पाए इस चैप्टर के बारे में। तो आते हैं इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म दिस। अब ऐसी फॉर्म अगर दिखे एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स वाली, तो उसको कैसे सॉल्व आप करोगे। तो सबसे पहले अगर आपका fx का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो और उसका इंटीग्रेशन फाई एक्स आ जाता है, fx का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है फाई एक्स, तो एफ ए प्लस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो आता है 1/a फाई ए एक्स प्लस बी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट है उसे तो डिनोमिनेटर में डाल देना है और इसका इंटीग्रेशन जो f वाला फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली जैसे हम दूसरे का करते थे वैसे ही करना है। वो इंटीग्रेशन में सेम वैसे ही करना है, बस इसके x के कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में डालना है। अब क्या इसका मतलब है, इसे देखते हैं क्वेश्चन से। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 3x + 2 का होल स्क्वायर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म पे बेस्ड है। ये क्या थी हमारी ax + b की फॉर्म थी, दिख रही है ax + b की फॉर्म बन रही है पूरी। अब ये जो ax + b की फॉर्म है ये पावर में है। वैसे नॉर्मली हम x² को सॉल्व करना आता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी उसमें x की पावर कुछ भी हो उसे सॉल्व करना कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और नीचे n+1, ये करना था। अब यहाँ पर x² नहीं है, यहाँ पर x प्लस कुछ है, मतलब कुछ एक्सटेंडेड फंक्शन आ गया है। तो जब ऐसा है तो आप इस पूरे को क्या मान लो x, इस पूरे को x मान लो और जैसे x का इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही इसका कर दो। इसकी पावर में 1 प्लस किया और प्लस करी पावर नीचे लिख दी, सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही करना है। बस x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कर देना है, डिनोमिनेटर में डाल देना है। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, उसे डाल दो डिनोमिनेटर में और प्लस c कांस्टेंट। हो गया हमारा सॉल्व ये। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा ax + b की फॉर्म दिखेगी उसे x मानना है और जैसे हम x का इंटीग्रेशन करते थे सेम टू सेम उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन कर देना, बस x के कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर में डाल देना है। अब ये आ जाएगा 3x + 2 की पावर ये हो जाएगी 3 और नीचे आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 9 + c। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन हो गया जो कि इस फॉर्म पे बेस्ड था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल अप हो जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन में हमारा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करनी है इसमें x + 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर भी ax + b की फॉर्म दिख रही है, ax + b की फॉर्म यहां पर भी दिख रही है, मतलब ये कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करें, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ऊपर x + 2 लिखा है इसे x + 1 लिख देंगे, नीचे x + 1 का होल स्क्वायर है dx। अब क्या करेंगे, ये जो x + 1 है इसे एक साथ लिख देंगे और ये 1 को अलग। अब क्या करेंगे, ये x + 1 का जो होल स्क्वायर है डिनोमिनेटर में जो है ये इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी, तो ये चले जाएगा x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और +1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों के डिनोमिनेटर में चले गया dx ही है। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो ये x + 1 है ऊपर और नीचे क्या x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो इसके स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो यहां बचेगा 1 अपॉन x + 1, 1 अपॉन x + 1 इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इसका भी, तो इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे dx प्लस, अब ये क्या है 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लिखना है, इंटीग्रेशन करना है इसका भी है, पर इसको क्या करेंगे नीचे से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी -2 और इंटीग्रेशन इसका भी कर देंगे। बाकी अब दोबारा से हमें ax + b की फॉर्म दिख रही है, ax + b की फॉर्म दिख रही है और ये ऐसी फॉर्म है जिसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। ax + b की फॉर्म तुम्हें यहां भी दिख रही थी,
पर इस फॉर्म को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं था इंटीग्रेशन में। तो इसी वजह से इतना सारा हमें काम करना पड़ा, जिससे कि हमें ये मिला। अब इस पे आप फॉर्मूला इजीली लगा सकते हो और आंसर भी मिल जाएगा। अब ये देखो ढंग से, तो नीचे जो ax प्लस बी की फॉर्म दिख रही है, इस पूरे को x मान लेना है, तो ये 1/x हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x, तो log x लिख देंगे, पर x की जगह x प्लस 1 लिखना, x ही मत लिख देना। प्लस प्लस अब ये क्या है, x की पावर -2 समझ लो इसे, तो ये जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1, और प्लस करी हुई पावर जो भी है उसे नीचे लिख देंगे, प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x का कोएफिशिएंट दोनों में ही 1 और 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे एज इट इज लिख दिया। तो ये जाएगा हमारा log x प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा -1, तो -1 और ये +1 -1 हो जाएगा इधर, और ये x प्लस 1 की पावर -1 प्लस c हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व करना था, ये भी हमारा ax प्लस b की फॉर्म पे ही था। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखा गया है 8x प्लस 13 अपॉन रूट 4x प्लस 7। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको दिखा होगा कि ये भी ax प्लस बी की फॉर्म है, ax प्लस बी की फॉर्म ये भी है, पर यहां पर भी सेम वही दिक्कत जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी कि इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8x प्लस 13 जो है, इसको क्या करेंगे हम, इसमें 1 प्लस भी कर देंगे और 1 माइनस भी कर देंगे, और नीचे जो है उसे एज इट इज लिख दिया dx। अब उसके बाद ऊपर आ जाएगा 8x प्लस 14, 13 प्लस 1 14, और ये माइनस का 1 इधर लिख दिया, ये आ जाएगा रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। अब इसे एक साथ लिख दिया और इसे एक साथ। अब देखो दोनों को, तो ये इसके भी डिनोमिनेटर में चले जाएगा और ये इसके भी डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये दोनों के नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको लिखा 8x प्लस 14 अपॉन रूट 4x प्लस 7 माइनस का 1 अपॉन रूट 4x प्लस 7 dx, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ढंग से, तो 8x प्लस 14 जो है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इसमें से ले लिया जाएगा हमारा कॉमन, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो बचेगा क्या, 8x प्लस 14 अपॉन रूट, सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4x प्लस 7। 8x प्लस 14 में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 4x प्लस 7, और नीचे बचेगा रूट 4x प्लस 7। अब जो इंटीग्रेशन है वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख दिया और dx, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 अपॉन रूट 4x प्लस 7 dx का। अब देखो ढंग से, ये रूट 4x प्लस 7 है और ये है 4x प्लस 7 पूरा है, तो क्या होगा, कट के ऊपर बच जाएगा रूट 4x प्लस 7 ऊपर बच जाएगा, कट जाएगा नीचे से ऊपर का dx माइनस, अब इसे क्या लिख सकते हैं, रूट में 4x प्लस 7 जो है ये ऐसा कुछ होगा, 4x प्लस 7 की पावर 1/2 dx, इसे ऊपर लिख दोगे तो जाएगा 2, इसको भी ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 7 की पावर 1/2 dx माइनस, इसकी जो ये नीचे लिखी है इसे ऊपर ले आएंगे, 4x प्लस 7 की पावर -1/2 dx। बाकी अब ये इंटीग्रेशन इसका इजीली हो सकता है क्योंकि इनके फॉर्मूलेज है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे, ढंग से देखो तो यहाँ पर 4x प्लस 7 की पावर 1/2 है, समझ लो x की पावर 1/2 है, जैसे x की पावर को सॉल्व करते थे वैसे इसे कर देंगे, तो 4x प्लस 7 लिखेंगे, इसकी पावर को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे x की पावर को करते थे, उसकी पावर में 1 प्लस करना, प्लस करी हुई पावर को नीचे लिख देना है। फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है, ये ax प्लस b की फॉर्म है ना, तो सॉल्व करोगे तो x का कोफिशिएंट होगा, इसे कहां लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। x का कोफिशिएंट क्या है 4, इसे ले आओ नीचे मल्टीप्लाई में,
फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन, सेम टू सेम यहाँ पर करना है। ये x की 4x प्लस ax प्लस b की फॉर्म दिख रही है और ये -1/2 है, तो जैसे x की पावर को सॉल्व करते थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। पावर में 1 प्लस करेंगे और प्लस करी हुई पावर नीचे लिख देंगे, और साथ में यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में चले जाएगा मल्टीप्लाई में ऐसे, प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, बाकी आगे बस इसे क्या करना है हमें सॉल्व। तो ये कट के आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 3/2, और यहाँ नीचे भी बचेगा 3/2, ये मल्टीप्लाई में ऐसे होगा। फिर ये -1/4, ये जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 1/2, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस c। अब और सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 जो है ऊपर आएगा 2/3 बनेगा, 2/3 बनेगा तो ये बचेगा हमारा बस 4x प्लस 7 की पावर 3/2, ये बचेगा बस नीचे 3, माइनस 1/4 ये है, ये 1/2 ऊपर आएगा तो 2/1, तो यहाँ बचेगा 1/2, तो हो जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 1/2, और ये बचेगा 1/2 यहाँ पर 2 इसके डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो नीचे 2 बच गया, इसको सॉल्व किया तो नीचे 3 बच गया, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको ऐसी फॉर्म में लेके आना है जहां पर से इसका इंटीग्रेशन हो जाए। सबसे पहला काम ये था, यहां पर हमने इंटीग्रेशन नहीं करी, यहां पर हमने बस इसको ऐसी फॉर्म में लेके आए जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते थे, क्योंकि इस फॉर्म का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप क्वेश्चनों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दे रखा है हमें x³ इंटीग्रेशन करना है हमें x³ अपॉन x प्लस 2 dx। अब सबसे पहले यहां पर ढंग से एक चीज नोटिस करो आप कि अभी तक ये नहीं देखा था हमने, जो अब देखेंगे, इसका जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिनोमिनेटर से क्या है, ज्यादा है। ये जो न्यूमरेटर है उसकी पावर, उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, हाँ या ना, डिग्री ज्यादा है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, डिनोमिनेटर के, तो हमें क्या करना होगा, देन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर देना है, डिवाइड कर, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले इसका करना पड़ेगा हमें डिवीजन। समझ में आया क्या? जब आपको न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी मिल जाए या लगभग बराबर मिल रही है, तब भी आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। अगर नॉर्मली सॉल्व हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो डिवीजन कर लेना उसकी। तो डिवीजन हम कर रहे हैं इसकी। अब जो हमारा न्यूमरेटर है वो है x³ और डिनोमिनेटर जो है वो है x प्लस 2। अब इसका डिवीजन इससे कर रहे हैं, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले x³ मुझे यहाँ चाहिए, तो ये जो x है इसे x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x² से। तो x² इधर आएगा तो हो जाएगा x³ और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x², साइन चेंज, ये दोनों कट जाएंगे, बचा माइनस का 2x²। फिर उसके बाद x को -2x² बनाना है तो माइनस का 2x ही लेके आना पड़ेगा, -2x आएगा तो ये बन जाएगा -2x², -2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 4x, ये साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 4x। अब प्लस 4x जो है, प्लस 4x जो है मतलब हमें x को प्लस 4x बनाना है, तो क्या करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, इससे मल्टीप्लाई होगा 4x और प्लस 8, 4x प्लस 8, बाकी साइन चेंज माइनस माइनस तो कट के आ जाएगा माइनस का 8। अब इससे आगे इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा आ चुका है।
ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर हो चुका है, ये हमारा डिविडेंड था, ये हमारा डिविजन हो गया और ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये एक फॉर्मूला होता था। तो वही फॉर्मूला हमें यहां क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। अब डिविडेंड जो है यहां पर क्या है हमारा एक्स क्यूब, डिवीजर क्या है आपका यहां पर एक्स प्लस टू, क्वोशिएंट क्या आया था हमारा, ये आया था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा माइनस का 8। तो हमारा जो एक्स क्यूब है उसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम। एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड करने के बाद हम डिविडेंड को क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड को लिख सकते हैं डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसे ऐसा लिखा जा सकता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वही हमने लिख दिया एक्स क्यूब को। तो अब क्या करेंगे, जो एक्स क्यूब की वैल्यू आई है वो यहाँ डाल देंगे हमारा इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे उसमें। तो हम एक्स क्यूब यहाँ डाल देंगे, तो एक्स क्यूब हो जाएगा हमारा एक्स प्लस टू एक्स क्यूब की जगह इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस का 8 और नीचे जो था उसे एज इट इज लिख देते हैं, वो था हमारा एक्स प्लस टू डी एक्स। अब उसके बाद क्या करना है, ये इसके भी नीचे चले जाएगा और ये इसके भी नीचे चले जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर नीचे आ जाएगा हमारा एक्स प्लस टू डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस, अब जो हमारा ये है माइनस और 8 क्या है हमारा, 8 जो है हमारा कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अब बस बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस टू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है हमें, ये तो सीधा सीधा इससे कट गया, तो यहां पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का भी, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस के 2x का भी और इंटीग्रेशन करेंगे हम 4 का भी, ठीक है। तो माइनस के 2x में 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, 4 का इंटीग्रेशन dx था तो 4 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, बाकी आप माइनस का 8 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस टू dx है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधे सीधे खत्म हो गया, पावर 3 और प्लस करिए पावर नीचे माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस का 8, ये क्या हो जाएगा ax प्लस बी की फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, ax प्लस बी की फॉर्म है। तो क्या करना है, sx मानना है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो लिख देंगे log x प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट x का जो कोफिशिएंट था वो 1 था तो डिनोमिनेटर 1 ही रहेगा, बाकी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो जब भी ऐसा दिखे कि आपको न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ी दिख रही है, तो आपको सीधा सीधा न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से, और फिर उसके बाद जो डिविडेंड है जो आपका न्यूमरेटर था उसकी फॉर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, उसके बाद वो सिंपल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा वो। तो ये सा अप्लाई करना वहां पर मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। तो नेक्स्ट आते हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं ना, इसमें यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स वाले हैं कि ये फॉर्म अलग है ये फॉर्म अलग है, तो इनको करना जरूरी है, ठीक है। इन्हें अच्छे से करना, ढंग से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है x, इंटीग्रेशन करना है हमें x रूट x प्लस टू dx का। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हम करेंगे x को लिख देंगे प्लस टू और माइनस टू, एक्स के साथ लिख देंगे प्लस टू माइनस टू, ठीक है। उसके बाद ये रूट x प्लस टू डी एक्स ऐसे लिख देंगे इसे हम, जब भी ऐसे फॉर्म आए तो ऐसे करना। अब जो हमारा ये है, ढंग से देखो, ये x प्लस टू को अलग लिख देते हैं यहाँ पर, इस वाले x प्लस टू को, और ये माइनस टू अलग है,
अगर ऐसे ब्रैकेट बड़ा दिखा देते हैं तो दिख रहा है ये x+2 अलग है और x- ये -2 अलग लिख दिया हमने। अब ये जो रूट x+2 है ये ब्रैकेट के अंदर अगर आएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये x+2 से भी मल्टीप्लाई होगा रूट x+2 और ये -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन दोनों में लगा दो। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया यहां पर हमने बस dx। ठीक है, अब इसको ढंग से देखो तो ये x+2 की पावर 1 है, ढंग से देखें तो x+2 की पावर 1 है और ये x+2 की पावर 1/2 है dx माइनस का 2 ये हो जाएगा x+2 की पावर 1/2 dx। बाकी यहां पर हमारा सिंपल फॉर्मूला लग जाएंगे, ये हो जाएगा x+2 की पावर 3/2, पावर ऐड कर देंगे 1 + 1/2 dx माइनस का 2 इंटीग्रेशन x+2 की पावर 1/2 dx। अब इसे ax + b की फॉर्म बन गई है तो इसे x मान के इसकी पावर सॉल्व कर देंगे। इसे x मानेंगे, x+2 की पावर में क्या करना है 1 प्लस और प्लस करी पावर को लिख देना है नीचे, एज इट इज यहां पर काम करना है। x+2 इसकी पावर में करना है 1 प्लस और प्लस करी पावर को लिख देना है नीचे प्लस कांस्टेंट, यह आ जाएगा हमारा x+2 की पावर हो जाएगी हमारी 5/2। ऐसे नीचे की हमारा 5/2 बनेगा तो 5/2 का ऐसे लिख देते हैं, चलो पहले अभी माइनस का 2 ये हो जाएगा x+2 की पावर 3/2 और ये भी हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस c कांस्टेंट। अब उसके बाद क्या होगा, इसकी पावर को ऐसे ये जो डिनोमिनेटर है रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/5 x+2 की पावर 5/2 और ये हो जाएगा हमारा 2/3 माइनस, अब देखो ये 3/2 का 2/3 होगा तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 4/3 और x+2 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। कैसे किया समझ में आया क्या? हमने ये क्यों किया, इसको करा ये फॉर्म पे पहुंचने के लिए। ये फॉर्म अगर मिल गई आगे तो कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ मेहनत थोड़ी करी है, मेन तो यहीं तक किया था। समझ में आया क्या? तो इनको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है दूसरी वाली फॉर्म पे बेस्ड है, तो उससे पहले दूसरी वाली फॉर्म सीखते हैं। अब सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, सेकंड फॉर्म की बात करते हैं। अगर इंटीग्रल्स कुछ ऐसी फॉर्म में आए, sin mx cos mx की फॉर्म में अगर आ रहा है हमारा कि sin की पावर mx है, मतलब sin की पावर m है और x है, sin x की पावर m cos x की पावर m अगर दिख रहा है आपको, तो वहां कैसे सॉल्व करना है। और वहां पर भी ये चीज और देखनी है कि m की पावर जो होनी है वो या तो 4 के बराबर होनी चाहिए या 4 से नीचे होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये कुछ है हमारी, इनको यूज करना है। अगर साइन स्क्वायर में है पावर 2 है तो ये यूज कर लो, पावर 2 है तो कॉस में ये यूज कर लो, अगर पावर 3 है साइन में, अगर साइन में पावर 3 है तो ये वाली यूज कर लेंगे, ठीक है। कॉस में पावर 3 है तो ये वाली यूज कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो हमें जब साइन की पावर में या कॉस की पावर में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूलास का यूज करना है और क्वेश्चन खत्म। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है cos की पावर 3x dx, तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे हम इसका। सबसे पहले cos3x यहां दिख रहा है, अब cos3x की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन है, पर cos3x cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sin स्क्वायर x sin क्यूब x sin की पावर 4x cos की पावर 4x, इन सब का इंटीग्रेशन नहीं है। तो इन सब का इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब सिंपल फॉर्म में हमें क्या करना है, वो फॉर्मूले पे जाना है जहां पर cos3x मिले, वो मिलता है cos3x के फॉर्मूले पे। ठीक है, किसके फॉर्मूले पे, cos3x। cos3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ठीक है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 का cos x। अब ये जो cos क्यूब x है इसको हमें अकेला करना है, तो माइनस का 3 cos x इधर आ जाएगा, cos 3x माइनस का 3 cos x
और इसका 4 भी आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू हमारी cos क्यूब x की वैल्यू। अभी आ जाएगी हमारी cos क्यूब x की वैल्यू, माइनस का 3 cos x इधर आ गया, प्लस का 3 cos x, और ये 4 जो था ये चले गया इसके नीचे। अब cos क्यूब x की वैल्यू आई है वो डाल दो यहाँ पर, बस क्वेश्चन हो जाता है हमारा वहां खत्म। ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ये। cos क्यूब x की वैल्यू क्या है हमारी, cos 3x प्लस 3 cos x, और नीचे हमारा क्या है 4 है dx। अब ये 4 है, ये 1/4 जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के साइन से। अब इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो इंटीग्रेशन cos 3x, ठीक है, इसे ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर dx, और इसका क्या होगा 3 cos x में 3 जो है हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये कर देना है हमें सॉल्व, हो गया बस। cos 3x का इंटीग्रेशन अगर हम बात करें, cos 3x हमारे पास तो cos x का था, cos 3x का तो था ही नहीं, तो इसका कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है जो cos x का था वो वही यहां पर लिखना है। cos x का क्या था sin x, तो sin 3x लिख देना, बस जो एंगल था सेम एंगल उतार देना। cos 3x है तो उसका इंटीग्रेशन sin 3x हो जाएगा। बस इतना देखना कि जो हमारा x का कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है, जैसे 3x है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 3, वही करना है, डिनोमिनेटर में डाल देना है, उसे डाल देना है नीचे, डाल दिया, समझ गए। नेक्स्ट प्लस, अब इसको 3 cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही sin x होता है सिंपल सा, प्लस c। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 4 दोनों में डाल देते हैं, तो हो जाएगा sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x प्लस c। सिंपल है। तो आपको क्या करना है, जब पावर आ जाए cos में या sin में, अगर वो पावर आपकी 4 से बराबर, 4 के बराबर है या 4 से छोटी है, तो आपको कुछ ये फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले यूज करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये उसका एक क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा, जिसमें हमने दे रखा है इंटीग्रेशन करना है sin की पावर 4x cos की पावर 4x dx का। अब इस पे दोनों की पावर क्या दिख रही है, सेम दिख रही है, तो पावर क्या ले लेंगे हम, कॉमन। तो sin x cos x की पावर 4 जो होगा उसे कॉमन ले लिया जाएगा। अब ढंग से देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था sin 2x का, sin 2x का फॉर्मूला होता था 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। पर यहाँ पर 2 बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर 2 ऊपर भी लिख देंगे और 2 नीचे भी, तो ये जाएगा 2 sin x cos x की पावर 4। अब जो हमने 2 लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, ब्रैकेट के अंदर। तो अब क्या होगा, हमारा जो ऊपर वाला 2 है वो तो हमारी आइडेंटिटी बना देगा 2 sin x cos x, और जो नीचे वाला 2 है ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2 की पावर 4 जो होगी ये बाहर आ जाएगी। 2 की पावर 4 मतलब 1/16 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ऊपर बचेगा 2 sin x cos x dx। अब क्या करना है, 2 sin x cos x dx था, उसकी पावर क्या थी हमारी यहाँ पर 4 थी। अब 2 sin x cos x तो क्या बन जाएगा हमारा 1/16, 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x का होल की पावर 4 dx। अब पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर पावर 2 है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो सॉल्व हो जाता है फॉर्मूले से ही डायरेक्ट। अगर पावर क्या है 4 है, तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर करना है, 2 बार स्क्वायर करना है। कैसे, देखो ऐसे, sin स्क्वायर 2x, एक स्क्वायर अंदर डाल दिया और एक स्क्वायर बाहर लिख दिया, तो ये पावर 4 ही है, बस इसे ऐसे स्प्लिट कर दिया कि इसे 2 बार स्क्वायर कर लेंगे तो पावर 4 सॉल्व हो जाएगी ऐसे हमारी, तो हो जाएगा 1/16 यहाँ पर है हमारा इंटीग्रेशन इसका। अब यहाँ पर दिख रहा है sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो वही यहाँ पर लगा देंगे हम 1/16 इंटीग्रेशन, तो sin स्क्वायर 2x, sin स्क्वायर x का क्या था 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब 2 इंटू एक्स था, x क्या था यहाँ पर हमारा, x हमारा एंगल था, sin का एंगल x था, वही यहाँ पर है, पर यहाँ पर sin का एंगल क्या है 2x, तो ये 2 इंटू 2x होगा,
ठीक है, और होल स्क्वायर अभी भी है dx। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है, होल स्क्वायर, और जो नीचे 2 का स्क्वायर जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बाहर मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा dx। उसके बाद क्या करेंगे, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा ये 64, बचेगा अंदर ये, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो हमारा ये आ जाएगा dx। अब यहाँ पर दोबारा से हमें क्या लिख रहा है, हमें दोबारा से यहाँ पर एक चीज दिख रही है cos स्क्वायर x, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे। तो 1 प्लस, अब ये cos स्क्वायर 4x को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x। अब जो यहाँ पर x था वो cos का एंगल था, पर यहाँ पर जो cos का एंगल है क्या है 4x, तो 1 प्लस cos 2 इंटू 4x, 2 इंटू x था ना, तो यहाँ पर x मतलब एंगल था, पर यहाँ का एंगल 4x है, और नीचे 2 माइनस का 2 cos 4x dx। अब क्या करना है हमें आगे, ये जो नीचे 2 है ये पूरे में एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 2 का ले लिया जाएगा एलसीएम, तो ये ऐसा बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन के अंदर, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos, यार cos 8x हो जाएगा, माइनस का 2 cos, ये हो जाएगा माइनस का 4 cos 4x dx, ठीक है, ये हमारा एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। नीचे बचेगा हमारा ये 2, अब ये जो नीचे का 2 है, अब जो हमारा नीचे का 2 है ये कांस्टेंट है, तो ये दोबारा से बाहर आ जाएगा, जैसे ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 1/64 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 प्लस cos 8x माइनस का 4 cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सबका इंडिविजुअली अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x। बस जो आपका x का कोफिशिएंट है उसे कहां कर देना है, डिनोमिनेटर में, तो x का कोफिशिएंट 8 था वो लिख दिया डिनोमिनेटर में। ऐसे ही यहां पर माइनस का 4 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, बस जो x का कोफिशिएंट है उसे डिनोमिनेटर में डाल दिया, ये आ गया हमारा प्लस c कांस्टेंट आ गया। आप सॉल्व इसे करना चाहते हो तो ये 4 से 4 और कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/128 3x प्लस sin 8x cx प्लस sin 8x अपॉन 8 माइनस sin 4x प्लस c, तो हमारा हो जाएगा पूरा ये इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, जिसमें हमने यहाँ पर sin स्क्वायर x का भी फॉर्मूला लगा। पहले तो हमने 2 sin x cos x को sin 2x लिखा यहाँ पर, फिर sin स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाया, फिर सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर cos स्क्वायर x का भी फॉर्मूला लगाया, तब जाके हमारी कुछ ये फॉर्म बनी जिसका इंटीग्रेशन हमने सिंपली फॉर्मूले से कर दिया, और आंसर आ जाता है हमारा 1/128 3x प्लस sin 8x अपॉन 8 फिर माइनस का sin 4x प्लस c कांस्टेंट। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा sin 3x cos 4x dx। तो ये हमारी है ये हमारी थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड इंटीग्रल पढ़ते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म sin mx cos nx dx या sin mx sin nx sin nx dx, cos mx cos nx cos mx sin nx, मतलब ये वाली फॉर्म जो होती है इसमें sin cos cos sin 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 और cos sin cos, ये ऐसे वाले कुछ फॉर्म दिखते हैं, मतलब sin cos sin sin cos 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 sin, ऐसी वाली फॉर्म जो होती है उनके लिए सिंपल से ये 4 फॉर्मूले हैं, ये लगा देना, सॉल्व हो जाएंगे। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin a प्लस b माइनस का sin a माइनस b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देना cos a प्लस b cos प्लस cos a माइनस b, और अगर 2 sin a sin b आ जाता है तो वहां पर लगा देना cos a माइनस b
माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं यहाँ पर। अब कैसे इसको यूज करना है तो वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, कैसी फॉर्म दिखेगी, हमें साइन और कॉस दिखेंगे एक साथ, या कॉस और साइन दिखेंगे एक साथ, मल्टीप्लाई में दिखेंगे, ऐड में नहीं मल्टीप्लाई में, या कॉस और कॉस ही दिखेंगे एक साथ, या साइन कॉस, कॉस कॉस, साइन साइन, कॉस साइन, ऐसे कुछ दिखेंगे। तो जैसे कि इस इंटीग्रेशन में देखें तो साइन और कॉस दिख रहे हैं, साइन 3x कॉस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका नहीं हो सकता, पहले से क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, ये वाली फॉर्मूलेज लगाने हैं। अब ये वाले फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इसमें साइन ए कॉस बी दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, पर यहाँ पर भी एक चीज की कमी है, किसकी, ये 2 की कमी है, तो 2 डाल देंगे हम और फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। अब जो ये वाला 2 है इसको लिख देंगे बाहर, और जो ऊपर वाला 2 है ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बताया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो वही लगा देंगे साइन ए प्लस बी, ए क्या है इसमें 3x, बी क्या है इसमें 4x, प्लस साइन ए माइनस बी, ए क्या है इसमें 3x, बी क्या है इसमें 4x, ए माइनस बी। ठीक है, का इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा साइन 7x प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस x dx 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा साइन 7x, साइन 7x का इंटीग्रेशन होगा, dx इसके साथ भी लगा देते हैं, और साइन माइनस x का सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन इसका भी होगा। ठीक है, अब इन दोनों के इंटीग्रेशन करने से सिंपली हमें बस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस का cos 7x, साइन 7x का माइनस का cos 7x, बस जो x का कोफिशिएंट है उसे डिनोमिनेटर में हमें डाल देना है। x का कोफिशिएंट क्या है 7, उसे डिनोमिनेटर में हमने डाल दिया, माइनस साइन x का सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, और माइनस का cos x यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस cos x। ठीक है, ये माइनस का cos x जो आएगा माइनस माइनस प्लस cos x आ जाएगा, प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल ज्यादा, इसमें ये फॉर्मूलेज यूज करना है और सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 3 ऐसे दिख रखे हैं, इसमें दिख रहा है cos 2x, cos 4x और cos 6x dx। अब इसमें 3 दिख रहे हैं, 2 cos नहीं है, 3 cos x आता है, तो क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे ये बताया था यहाँ पर। इस बार क्या करना है, 2 लेने हैं, इसको भी नहीं लेना, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है फिर इसे करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो बस अभी 2 लो, cos 2x और cos 4x को एक साथ लो और इनको cos a cos b वाले फॉर्मूले से कर दो, cos a cos b वाले फॉर्मूले से कर दो, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लगा देंगे। बस यहाँ पर हमारी एक कमी है 2 की, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, वो जो डिवाइड वाला 2 है वो यहाँ बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन के, बाकी ये cos 6x dx 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, क्या बताया, cos a प्लस b cos a माइनस b, cos a प्लस b 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 4x। ठीक है, और फिर बाहर था हमारा cos 6x dx। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos माइनस का 2x cos 6x dx 1/2। अब ये cos 6x है, ये कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा,
अंदर आएगा तो cos 6x से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 6x आ जाएगा। अब उसके बाद cos स्क्वायर 6x तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है cos माइनस 2x। अब cos में माइनस होता है अगर एंगल में तो वो उसे प्लस ही कर देता है, तो ये जाएगा प्लस का cos 2x। साइन में होता है ऐसा कि अगर साइन में एंगल में माइनस होता है तो माइनस का साइन बाहर भी आ जाता है, cos में क्या होता है माइनस का साइन बाहर नहीं आता है, तो ये माइनस का 2x ही रहेगा। ठीक है, और माइनस का 2x जो होगा ये प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का cos 2x। अब ये cos 6x इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 6x dx। अब यहाँ पर हमें दो फॉर्म्स दिख रही हैं, एक तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाना है और फिर cos a cos b का, ये रहा cos a cos b का जो अभी लगाया था वो फॉर्मूला भी यहाँ लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, उसे इसी स्टेप में कर देते हैं, थोड़ा सा जैसे लिख के प्लस, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 वाला फॉर्मूला, 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x में क्या लगेगा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2 6x अपॉन 2, ठीक है, और प्लस का, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2 cos a cos b का, तो क्या आ जाएगा cos a प्लस b cos a माइनस b, cos a प्लस b 2x प्लस 6x, डायरेक्ट लिख देते हैं 8x प्लस cos a माइनस b 2x माइनस 6x, 2x माइनस 6x क्या आ जाएगा माइनस का 4x, और नीचे 2 है dx। आगे चलते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2। सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये जो 2 और 2 दोनों के डिनोमिनेटर में है, कॉमन ले लेते हैं 2 नीचे से, और यह बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4, तो इसको तो हटा दिया हमने, बचा क्या 1 प्लस cos 2 6 12x, cos 2x प्लस cos 8x, और ये cos का भी बताया माइनस का साइन अंदर है तो उसे प्लस बना देगा, प्लस का cos 4x dx। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इनको एक एक करके इंटीग्रेट करते जाना है, क्योंकि अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। 1/4, अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हमारा sin x हो जाता है, cos 12x है तो sin 12x हो जाएगा, और नीचे 12 आ जाएगा x का कोफिशिएंट, ऐसे ही इसमें ये हो जाएगा sin 8x, x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा sin 4x, और x का कोफिशिएंट जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, प्लस c। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। देख लो कैसे किया, पहले हमने 2 लिए, 2 में cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a cos b का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b वाला, उसे लगाने के बाद इसे अंदर लेके आए, यहाँ पर फिर हमें 2 फॉर्मूले लगाने पड़े, cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर cos a cos b बनना था तो 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ऊपर लगा दिया 2 cos a cos b का फॉर्मूला, दोबारा से 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, फिर सब सिंपल से हो गए थे, 2 को कॉमन भी ले लिया था, और सिंपल सा हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, उसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रेशन हमें करनी है sin 4x अपॉन sin x dx की। अब sin 4x में हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin 4x को हम ऐसे, sin 2x का फॉर्मूला था ना हमारा, sin 2x 2 sin x cos x, उसी फॉर्मूले को यहां लगाएंगे, इसको ऐसे लिख देंगे बस, sin 2 इंटू 2x sin x dx, sin 2 इंटू 2x मतलब sin 2 और ये एंगल, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा
2 साइन, वहां पर एंगल x हुआ करता था तो x आता था, यहाँ पर एंगल 2x है तो क्या आएगा sin 2x cos 2x। समझ में आया क्या? sin x dx। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको दिख रहा है ये रहा sin 2x, तो sin 2x का वही फॉर्मूला पूरा यहाँ लगा देंगे। क्या लग जाएगा 2 sin x cos 2x dx sin x। अब ये जो 2 है ये 2 2 4 हो जाएगा, इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख देते हैं। ठीक है, बचेगा sin x cos 2x, sin x cos 2x, नीचे sin x dx। sin x से sin x कट जाएगा, आ जाएगा हमारा 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos 2x। अब ये किसकी फॉर्म बन गई? ये बन गई cos वाली फॉर्म, cos a cos b। अब मुझे 2 और चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे पहले से 4 पड़ा हुआ है, तो 4 को लिख देंगे 2 into 2, तो एक 2 अंदर लिख देते हैं, वरना 2 एक मल्टीप्लाई में लिख दो, एक 2 डिवाइड में लिख दो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b, और ये वाला डिवाइड होकर बाहर बन जाएगा 2, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या लग जाएगा cos a plus b प्लस cos a minus b, cos a plus b प्लस cos a minus b dx। cos a plus b हो जाएगा cos 3x प्लस का ये हो जाएगा हमारा cos माइनस x dx। ठीक है, cos माइनस x हो जाएगा, बाकी सिंप्लीफाई कर देंगे बस इसे हम। इंटीग्रेशन जो होगा वो cos 3x का भी होगा, और माइनस का जो है cos इसे प्लस का कर देगा cos x dx, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है बस हमें। टू ब्रैकेट cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x, बस जो x का कोएफिशिएंट है उसे नीचे लिख देना, प्लस cos x का तो sin x होता था, प्लस c कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। समझ में आएगा ऐसे वाले इंटीग्रेशन कैसे करने हैं? अब इसके अंदर हमारी ये वाली फॉर्म दिख गई थी, देखो, तो ये वाली फॉर्म भी, ये इसी वाली फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब शुरुआत में तो लगा नहीं कि इस फॉर्म पे था, पर बाद में ये फॉर्म पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, साइन 8x कॉस 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हम कर पाएंगे तो देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या दिख रही है, साइन की पावर 8x यहाँ पर दिख रही है और कॉस की पावर भी 8x दिख रही है। तो क्या करेंगे इसे, अब हम इसको कर देंगे साइन की पावर 4 साइन 4 की पावर 2x। ठीक है, ऐसे देखो का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, अभी भी है वही है। ठीक है, पावर 4 और यहाँ पर 2 लिख दी, 4 और यहाँ 2, 4 2 80 है अभी भी पावर इसकी, बस ऐसे लिख दी, अपने लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन करके। अब नीचे देखो एक और चीज, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इस 1 को भी एक तरीका है लिखने का। क्या लिख सकते हैं इस 1 को हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्यों 1 को ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 ही होता है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, मतलब 1 को ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे क्या था, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स
cos स्क्वायर x dx। अब ऊपर अगर देखो आप तो ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे देखो एक बार, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी दिख रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये cos की पावर 4x हो जाएगा, मतलब cos की पावर 4x हो जाएगा। ऐसे ही cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो ये cos की पावर भी 4 पर चली जाएगी, cos x की पावर 4 प्लस का 2ab, तो 2a क्या है इसमें साइन स्क्वायर x और b क्या है इसमें cos स्क्वायर x, और फिर क्या लिखा था माइनस का 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, अब ये जो प्लस का 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, इसे कर दिया जाएगा हमारा सॉल्व। अब इसे सॉल्व करेंगे तो उससे पहले ऊपर एक और चीज दिख रही है, ये दिख रहा है, इसे और स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बचेगा नीचे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये बचा ऊपर, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसे क्यों नहीं लिखा है ऐसे, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन है और हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ लिख के फायदा होगा, आइडेंटिटी लग जाएगी। अब जो नीचे बचा है उसे भी देख लेते हैं एक बार। नीचे बचा था हमारा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अब जो ये है वो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी dx। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 बन जाएगा, बचेगा ये, बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये cos 2x का फॉर्मूला है, तो इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस का साइन कॉमन ले लें बाहर, तो ये भी तो वही बन जाएगा cos स्क्वायर x, cos x जो माइनस का, स्क्वायर x जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन गया, माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद, तो उसके बाद ये किसके बराबर है cos 2x के, तो यहां पर किस क्या लिख देंगे cos 2x माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx, और cos x का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है, sin x होता है, तो वही लिख देंगे sin cos 2x है तो sin 2x, और x का कोएफिशिएंट नीचे प्लस c कांस्टेंट। समझ में आया क्या, cos 2x का sin 2x लिख दिया, और जो हमारा कोएफिशिएंट था वो चले गया हमारा नीचे, और ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब इसके साथ हमारा पार्ट 2 जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसके आगे पार्ट 3 भी आएगा, उसके अंदर और भी इंटीग्रल्स की फॉर्म हम करेंगे, और आगे और भी पार्ट्स आएंगे हमारे जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल्स की फॉर्म करने वाले हैं, उनको पहचानना कैसे वो करने वाले हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है वो करने वाले हैं, और उनके कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना, और बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।